गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे। उनके जो एंगल का मान होता है इसके बारे में आपको टेबल की सहायता से बताया गया था। ऐसा हम करते हैं कि आपको सारणी की जो मान है 0 अंश का क्या मान है, 30 अंश का क्या मान है, 60 अंश 90 अंश का क्या मान, इस मान को आप याद कर लिया। अब उस पर आधारित आपके जो भी आपको फार्मूला इस क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर में बताया गया है उस पर आधारित आपके पुस्तक में कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को आपको मैं लगा देता हूं। जैसे प्रश्न है साइन 60 धन कास 60 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है साइन 60 अंश धन कास 60 अंश का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। अब आपको साइन 60 अंश का मान याद होना चाहिए, करड़ी में 3/2 होता है। कास 60 अंश का मान क्या होता है भैया, 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3/1/2। ठीक है। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, जब आपको वैल्यू मालूम रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं मालूम रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है साइन 60 कास 30 साइन 30 कास 60। साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 का मान क्या है। साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, चूंकि अभी ये फार्मूला आपको बताया नहीं गया है, आपको अभी सिर्फ इसकी वैल्यू बताई गई है, तो उसकी सहायता से आप इसको सरल करिए। साइन 60 अंश का मान आप जानते हैं करड़ी में 3/2। कास 30 अंश का मान क्या होता है, तो करड़ी में 3/2 ये भी होता है। साइन 30 का भी मान कास 30 का, साइन 60 का मान कास 30 का मान सब बराबर होता है। फिर उसके बाद से साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। फिर कास 60 अंश का भी मान होता है 1/2। तो क्या निकल के आएगा 3/4। करड़ी में 3 गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 3 धन 4 यानी 1/4। ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1। इस तरह से हम किसी भी प्रश्नों को लगाएंगे। इस तरह से इसी तरह से आपके प्रश्न दिए गए हैं। जब तक आपको मान नहीं मालूम रहेगा तब तक आपको दिक्कतें होती रहेंगी। फिर एक और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। दिया गया है क्वेश्चन आपका है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो a के लिए ये किस मान के लिए सत्य है, 0 है, 30 है, 0 है, 30 है, और क्या क्या है, 0 30 45 60, 0 30 45 60। एक प्रश्न दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो कहा गया है कि आपका एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए किस मान के लिए ये चीज़ सत्य है, ये चीज़ आपको जानना है। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, यानी कौन सा मान रख दें तो एंगल ए के लिए दोनों ही पक्ष आपको जो अभी तक आपको मालूम है उसके तहत ही इसको लगा के देख लीजिए। तो आएगा, आप 0 अंश जब रख रहे हैं, एक जगह पे 0 अंश रख रहे हैं तो साइन 0 बराबर 2 साइन 0। फिर आप देख रहे हैं तो साइन 0 एंगल ए के लिए किस मान के लिए सत्य है, ये पूछा गया है आपसे। तो साइन 2a, तो 2 × 0 0, 2 × साइन 0 0। फिर 45 पे देखिए थोड़ा सा 0 हो गया, ये दोनों तरफ से एंगल बराबर 0 मिल रहा है। फिर 30 अंश पे देखेंगे तो साइन 2 × 30, तो साइन 2 × 30 बराबर 2 साइन 30, यानी साइन 60 आपका 2 साइन 30 के बराबर नहीं होगा। 2 साइन 30 के बराबर
नहीं होगा। फिर इसके बाद से आपका एक और है 45, यानी साइन 45 गुणे 2 बराबर 2 साइन 45। तो साइन 45 का मान आ जाएगा साइन 90 और 2 साइन 45 का मान आ जाएगा, अब आप इसका मान यहाँ रखेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 1/√2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब देखिए चौथा चीज़ है साइन 60। साइन 60 करेंगे तो साइन 120 हो जाएगा बराबर 2 साइन 60। ये भी आपस में बराबर नहीं है, यानी यही बराबर है। यानी साइन 2 की जगह पे, ये की जगह पे 0 रखेंगे तो ये भी साइन 0 आएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है। और 2 साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 आएगा, और 0 में 2 से भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यानी पहला कथन ये हमारा आंसर क्या होगा, सत्य होगा। यानी एंगल ए के लिए हमारा कथन क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है 2 tan 30, 2 tan 30, 2 tan 30 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 का मान क्या है? ये इसके वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। 2 tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का वर्ग। आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। इसको करेंगे तो 1/1/3 आ जाएगा। करके हल करके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद से आएगा 2/3। 3 में से 1, 3 का 3 में से 1 घटेगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये आएगा 3/3 में 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो करड़ी में 3 से कटेगा तो बचेगा आपका करड़ी में 3, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, करड़ी में 3। यही आपका आंसर है। 2 tan 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी ये आएगा tan 2a। तो इसका वैल्यू ही होती है tan 230। इसकी वैल्यू अभी आपको ये फार्मूला नहीं बताया गया है, यहाँ से इसको tan 60 लिख सकते हैं। tan 60 का वैल्यू ही होता है करड़ी में 30। तो आपको अभी जो फार्मूलाएँ बताएंगे ये इसी से आपका काम चल सकता है। त्रिकोणमिति बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत कम ही पढ़ना है। जो हल्का आपको पढ़ना है उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और हैं। एक देख लीजिए, cos 45 अपन sec 30 प्लस कोसेक 30। cos 45 प्लस sec 30 प्लस कोसेक 30 का मान क्या? तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दिया गया उसको रख दीजिए। cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30 का मान क्या होता है, यानी cos 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो sec 30 का मान हो जाएगा 2। कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, cos 30 का मान देखिए गलत हो रहा है। cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। तो sec 30 का मान होगा 2/करड़ी में 3। और कोसेक 30 का मान क्या होगा, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2। तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। अब इसको सरल कर देंगे तो आएगा 1/√2। ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3/√3। अभी चला जाएगा ऊपर, ये आएगा √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन जिस रूप में पूछा जाएगा आप उसको उसकी वैल्यू रख देंगे तो आपकी मान निकल जाएगा और आपका काम चल जाएगा। अब इसके बाद आपको
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल आपको इस सहायता से बताया भी गया है, जैसे अब देखिए साइन थीटा बराबर 5/13, साइन थीटा बराबर 5/13, तो कहा गया है काट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। काट स्क्वायर थीटा थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। कहा गया है साइन थीटा बराबर 5/13, तो यहाँ से आपको एक त्रिभुज होगा जिसका ये एंगल थीटा है, तो ये 5 है, ये 13 है, तो इसका मान समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये क्या निकल गया, पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से जब हम निकालेंगे तो ये भुजा आपको 12 मिलेगी। तो अब जब 12 मिल जाएगा तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/12 लंब बटा आधार, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 12/5। ठीक है, तो जब ये चीज़ आपको मालूम हो गया तो आप इसकी मान यहाँ रख दीजिए ना। काट थीटा क्या आ रहा है, काट स्क्वायर थीटा, हाँ, तो काट स्क्वायर थीटा का मान यानी 5/12 का वर्ग माइनस tan थीटा का मान हमने रख दिया ना। अब देखिए 12/5 यानी 12/5 का वर्ग माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी 5/12 का वर्ग। अब इसको करेंगे तो आएगा 144/25, इसे करेंगे तो आएगा 25/144। अब इसका एलसीएम आप लीजिए और इसको सरल कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, आप इसको करेंगे तो आपको निकल जाएगा काट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल है, उसको भी बता देते हैं। आपका है 15 काट ए बराबर 8, 15 काट ए बराबर 8, 15 काट ए बराबर 8, तो कहा जा रहा है कि साइन ए साइन सी, साइन ए और साइन सी की वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ से काट ए बराबर आप जान सकते हैं तो निकल के आएगा 8/15 यानी आधार बटा लंब। जब आधार बटा लंब मालूम है तो यहाँ से आप कर्ण भी निकाल सकते हैं। जब आप कर्ण निकाल लेंगे तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अब जो इसमें एंगल त्रिभुज बनेगा तो उसमें साइन सी के लिए क्या होगा, तो वो आपको इसके पहले जब आपको बताए थे ए के लिए किस क्या होता है, सी के लिए क्या होता है, तो जब एंगल बदलेगा तो लंब और आधार हमारा भी बदलेंगे और चेंज होगा, उसके सहायता से आप साइन सी भी निकाल लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके बाद